अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के। हम लोग जनाब हैं आई चंडीगढ़ की तरफ, सिविल लाइंस पे हैं हम लोग। सोमिया स्काई टावर पे अभी हम लोगों ने अपने ऑफिस एक डिज़ाइन और एग्जीक्यूट दोनों किया। सो दिस इज़ अ 1300 स्क्वायर फीट ऑफिस जो कि हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया है। द क्लाइंट आसिफ गॉट इन टच विद मी अ फ्यू मंथ्स बैक और इनफैक्ट द ब्रांड नेम इज़ एमआरए। एमआरए इज़ वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स इन द कंट्री। वी आर वेरी प्राउड टू बी वन ऑफ द वेंडर्स जिन्होंने जो ये पूरी स्पेस इनको बना के दी है। इस इंडस्ट्री में, स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री में, हम लोगों ने पहला ऑफिस एग्जीक्यूट किया। बहुत मजा आया हमें एग्जीक्यूट करने में। वी ऑब्वियसली लर्नड हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स। इनका ऑफिस किस तरीके से काम करते हैं इनके एग्जिस्टिंग ऑफिस में। दिस इज अ न्यू ऑफिस ऑफ एमआरए। इनका एग्जिस्टिंग ऑफिस दूसरी तरफ है, तो इनके एग्जिस्टिंग ऑफिस में किस तरीके का काम हो रहा था, कैसा केस, मतलब फुल वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाली वाइब्स होती थी। एवरीवन इज ऑन कॉल्स, दे आर लुकिंग एट नंबर्स, दे आर स्ट्रेस्ड। मार्केट अच्छी होती थी तो बड़े ज़बरदस्त मूड होते थे सब लोगों के। तो वी लर्न हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, एमआरए किस तरीके से काम करता है। एंड देन ऑब्वियसली वी केम अप विद अ प्रपोजल। हमने प्रपोजल इनको सबमिट किया एंड अब उसके अप्रूवल के बाद फिर हमने यहाँ पे काम किया। तो 1300 स्क्वायर फीट की ये फैसिलिटी है, ऑफिस है। यहाँ पे हम लोगों ने पूरी स्पेस बनाई है। गिविंग द स्पेसेस ऑफ ओनली 1300 स्क्वायर फीट, इनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज़्यादा थी। सो जितनी भी स्पेसेस अभी आप देख रहे होंगे वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होंगी और इतनी ज़्यादा जो है ना खुली डुली नहीं होंगी वो। बहुत केयरफुली, बहुत थॉटफुली, बहुत अच्छे से हमने जो है ना प्लेसमेंट्स किए सारी चीज़ों के यहाँ पे। तो एक रेक्टेंगुलर ऑफिस है पूरा। मैं अभी आप लोगों को पूरा अपने वॉक थ्रू में चल के दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाजा हो रहा होगा। जहाँ से भी हमारी एंट्रेंस हुई थी आपने देखा होगा, दिस इज द रिसेप्शन एरिया, दिस इज आवर रिसेप्शन टेबल। एंटर होते ही ओवर हियर वी गॉट अ वेरी बल्की 3-सीटर सोफा। इनको मैक्सिमम जो है ना वेटिंग एरिया में सीटिंग कैपेसिटी चाहिए थी, जितनी ज़्यादा हो सकती थी। सो वी केम अप विद अ 3-सीटर सोफा ओवर हियर। यहीं से जब हम आगे चलते हैं, अच्छा बाय द वे वी डिजाइन एंड वी एग्जीक्यूटेड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। तो जितनी भी डिटेल्स आप देख रहे होंगे ना, जितना भी काम यहाँ पे देख रहे होंगे, द सीलिंग्स, द फॉल सीलिंग्स, द लाइट्स, द फ्लोरिंग्स, द फर्नीचर आइटम्स, everything was done by us, by Roberts. So this is the reception table which was again built in our own facility और यहाँ पे आके डिलीवर हुई। ये टेक्टाइल टॉप है और यहाँ पे कंक्रीट टेक्सचर का जो है ना हमने डिटेल दी हुई है इसके नीचे। यहीं से जब हम आगे चलते हैं तो पीछे की डिटेल्स भी देख रहे होंगे। कंक्रीट टेक्सचर, टेक्टाइल फिनिश, वुडन फिनिश ओवर हियर। वी हैव गॉट वुडन सीलिंग ओवर हियर, बड़ी खूबसूरत वुडन सीलिंग हमारी यहाँ पे। रिसेप्शन टेबल के ऊपर जो लैम्प हैंग हो रही है बहुत डिटेल, बहुत डिफरेंट लैम्प है ये। तो बहुत ज़बरदस्त डिटेल ऐड की है हमारी डिज़ाइन टीम ने। यहाँ पे भी एक लेदर स्ट्रिप आप देख रहे होंगे और फिर साथ में यहाँ पे जो है ये मेटल की शीट है और उसके अंदर हम लोगों की जो ना बहुत ज़बरदस्त वार्म लाइट आ जाती है। सो वी गॉट एन अमेजिंग वेंडर जो स्पेशलाइज करता है इन डिटेल्स पे, लैम्प्स की। वी आर इन टच विद देम और उनसे हमने ये बड़ी खूबसूरत लैम्प जो है ना इस स्पेसिफिक एरिया के लिए बनवाई थी। यहीं से जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोगों के राइट पे आ जाता है इनका पूरा वॉशरूम्स का एरिया। एंड मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा किचनट है। तो अगर इस एरिया को आप देख रहे होंगे तो सिर्फ इस एरिया को, इस पूरे ऑफिस में तो ऑब्वियसली क्योंकि ये पूरा ओपन वर्क हॉल था, वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा तोड़ताड़ नहीं की है, कुछ था ही नहीं इनफैक्ट करने का। इस एरिया को पूरा डिसमेंटल करके ना फ्रेश बनाया। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने इसके लेआउट पे काम किया। एंड अगेन दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनबोर्डिंग एनी इंटीरियर डिजाइन फर्म कि आपकी प्लानिंग बहुत बेहतर हो जाती है। उसी स्पेस को यूटिलाइज करते हुए इनके जो पुराने ऑफिस है, शायद हमने बहुत थोड़ी सी जगह बाहर ली होगी, उस स्पेस को यूटिलाइज करते हुए बिल्ड 2 डिफरेंट बाथरूम्स। मैं आप लोगों का अगर लेआउट दिखाऊँ, उनको दिखाइएगा प्लीज़। तो ये वो दरवाज़ा जो हम सामने खड़े हुए, ठीक है, ये रहा वो दरवाज़ा और इस तरफ जो है ना हमारे बाथरूम्स है। तो इनिशियली इनका जो लेआउट था, जो बिल्डिंग ने करके दिया हुआ था, वो इस कॉर्नर पे एक बाथरूम था और यहाँ पे इनका एक बेसिक सा छोटा सा किचनेट था। उससे बड़ा इनफैक्ट हमने किचनेट यहाँ पे प्लान कर लिया और इस एरिया को बहुत केयरफुली हमने देखे डिटेल्स में, इसकी डिटेल्स चेक करें, बहुत केयरफुली हमने 2 बाथरूम्स प्लेस कर दिए। एक वॉल शायद हम लोगों की जो नई बनी, ये जो बनी हुई है, इसके आगे ही आप वॉल देख रहे हैं, शायद से 6 से 8 इंचेस जो नहीं एक्सटेंड हुई होगी। इनफैक्ट उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा लॉबी पे इतना ज़्यादा। उससे हमें बेनिफिट ये मिला कि हमें 2 बाथरूम्स मिल चुके हैं अंदर। और यहाँ पे बिल्कुल सामने इस खसके में आप देख रहे होंगे तो बहुत बेसिक सा किचन है। सो फॉर एन ऑफिस ऑफ अराउंड 15 to 17 एम्प्लॉइज, डिसेंट स्पेस है। they've got a decent सिंक, छोटा सा सिंक है, माइक्रोवेव, फ्रिज और हमारी बेसिक कंपार्टमेंट्स जितनी भी हैं हम लोगों ने बहुत अच्छे से जितनी भी स्पेस थी उसको यूटिलाइज किया यहाँ पे। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ से हम लोगों का मेन ऑफिस हॉल शुरू हो जाता है। इसके पीछे जो हम लोग रिसेप्शन एरिया, बाथरूम्स एंड देयर पैंट्री एरिया, किचन। जैसे हम लोग एंटर होते हैं तो ऑन आवर राइट इज देयर फर्स्ट रूम विच इज देयर कॉन्फ्रेंस रूम एंड ऑन आवर लेफ्ट वी हैव गिवन अ डिसेंट स्पेस ओवर हियर। बहुत खूबसूरत हम लोगों ने स्पेस दी है। आप डिटेल्स देखें, ये फ्लोटिंग लेज है पूरा वुडन और ये पूरी डिटेल हम लोगों ने लकड़ी की यूँ घुमाई है पूरी।
इसका पर्पस है कि फॉर पीपल टू हैव चाय, कॉफी, इफ दे वांट टू हैव स्मॉल कन्वर्सेशंस इंटरनली, तो एक बड़ी रिलैक्सिंग एक स्पेस, रिलैक्स्ड एक स्पेस हम लोगों ने दी है यहाँ पे फॉर देम टू हैव फूड एज वेल। तो इनके ऑफिस में ही हमने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी, जिसका व्यू भी बड़ा खूबसूरत आता है, अगर कुछ शॉट्स में आपको नजर आएगा तो हम दिखाएंगे। सिविल लाइंस की जो पोजीशन है जहाँ पे इनका ये व्यू है बड़ा ज़बरदस्त है, साथ ही कराची क्लब है, तो यह व्यू भी बहुत मज़ेदार है। मुझे इतना ज़बरदस्त व्यू शायद ही किसी ऑफिस स्पेस में हमें इससे पहले मिला। तो बड़ी अच्छी से हमने यहाँ पे स्पेस दी, वेयर 4 to 5 can comfortably sit, have a cup of tea and small conversations comfortably. On our right is their conference room, their meeting room. Right, जब हम इसके अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहली डिटेल जो नोटिस करते हैं यहाँ पे हम लोग, वो है इनकी फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग हमने यहाँ पे डिफरेंट की, एग्जिस्टिंग टाइल्स के ऊपर हमने जो है ना कार्पेट टाइल्स यहाँ पे इंस्टॉल किए। थोड़ी साउंड इससे डंप हो जाती है एंड कॉन्फ्रेंस रूम की वाइब भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम द वर्क हॉल। दिस कॉन्फ्रेंस रूम कैन कंफर्टेबली होस्ट 6 to 7 पीपल। इससे ज़्यादा यहाँ पे जो है ना उस तरीके से नहीं आ सकते लोग, बिकॉज अगेन जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कॉम्पैक्ट रूम है। दिस कॉन्फ्रेंस टेबल वॉज बिल्ट इन आवर ओन फैसिलिटी। चेक आउट द डिटेल्स, इसका वीनियर टॉप है एंड इसका बेस जो है डीको फिनिश में है। तो खूबसूरत जो है ना कॉन्फ्रेंस टेबल जो हमारी फैसिलिटी में बिल्ड हुई और यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिलीवर करके यहाँ पे इंस्टॉल किया। सो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो रॉड्स इज़ अ डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्म, जो हम लोग जो है आपकी सारी डिज़ाइन रिलेटेड क्वेरीज भी देख रहे होते हैं। सो वी डिज़ाइन योर स्पेसेस फर्स्ट, सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं, डिज़ाइन में टाइम लगता है, हफ्ते महीनों भी लग जाते हैं, एंड देन ऑब्वियसली वी आर देयर टू एग्जीक्यूट देम एज वेल। वी गॉट आवर ओन फैसिलिटी जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहे होते हैं, फर्नीचर आइटम्स की भी मैन्युफैक्चरिंग देख रहे होते हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से डिटेल्स को मैनेज करते हुए उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं, डिलीवर करते हैं। सो दिस कॉन्फ्रेंस टेबल वाज बिल्ट बाय अस, बाय रॉड्स। वी प्लेस दिस कॉन्फ्रेंस टेबल ओवर हियर। उस तरफ आप दीवार पे देख रहे होंगे तो हमने जो है वुडन टेक्सचर्ड शीट हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस की है, जिसके ऊपर इनका टीवी इंस्टॉल हुआ हुआ है एंड ये इन्वर्टेड लाइट्स आ जाती हैं। सीलिंग चेक करें, सीलिंग इज रियली ब्यूटीफुल ओवर हियर। डीको फिनिश्ड जो है ना ये हम लोगों ने पैनल्स, सो ईच एंड एवरी पीस इज इंडिविजुअली हैंगिंग फ्रॉम द टॉप, और इसके बीच में जो है ना बड़े खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने ये लीनियर लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं 3, तो उसकी डिटेल बड़ी खूबसूरत बनती है। आप लोग सीलिंग को अगर बिल्कुल वाइड एंगल में देखेंगे तो इसकी जो डिटेल्स आ रही होती है बहुत खूबसूरत होती है। सो वी डन समथिंग डिफरेंट ओवर हियर। बाकी साइडों से ये ओपन है, बीच में ये पैनल्स हैंग हुए हैं लीनियर लाइट्स के साथ। हम लोग जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आते हैं तो ऑन आवर राइट इज देयर मैनेजर्स एरिया। सो दिस इजंट अ क्लोज कंपार्टमेंट एट ऑल। तो इनके मैनेजर्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है, और 2 इनके मैनेजर्स हैं जो कि इनके पूरे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉइज़ को जो है देख भी रहे होते हैं, मैनेज भी कर रहे होते हैं, एंटरटेन भी कर रहे होते हैं। सो वी गॉट 2 मैनेजर डेस्क ओवर हियर। 2 मैनेजर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं विद अ विजिटर चेयर। दोनों के पास एक विजिटर चेयर है। इफ दे वांट टू सिट विद एम्प्लॉइज या बाहर से अगर इनके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये उनके साथ भी बैठ सकते हैं। वी इंस्टॉल्ड अ टीवी ओवर हियर, बिल्कुल मैनेजर के सामने हमारे टीवी आ जाता है। देन वी गॉट कंपार्टमेंट्स ओवर हियर, जो स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हमने इनको दी थी, बड़े ज़बरदस्त इनको डिसेंट स्टोरेज मिल जाती है उसके पीछे। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने कुछ नीशेस बना के इनको प्लांटर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। वी गॉट प्रोफाइल लाइट्स ओवर हियर, डिटेल्स बहुत खूबसूरत ऐड हो जाती हैं। देन वी गॉट दीज ओपन शेल्व्स जहाँ पे कुछ हम डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोर आइटम्स हम लोग प्लेस कर सकते हैं। नीचे भी यहाँ पे जो शटर्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं, यहाँ पे इनके सामान आना जाना चलता रहता है। सो दिस वाज देयर मैनेजर्स एरिया। यहीं से जब मैं आगे चलता हूँ, आप पीछे देख रहे होंगे, दैट वाज आवर एंट्रेंस एरिया, एंट्रेंस डोर। यहीं से जब मैं आगे चलता हूँ, ऑन आवर राइट वी गॉट 2 executive rooms, and on my left we've got an open hall, open space for their traders. तो इनके ट्रेडर्स जो हैं पीछे भी हैं उम्र के, और यहाँ पे भी हम लोग जो है इनके बैठे हुए हैं कंफर्टेबली। तो यहाँ पे कंफर्टेबली 4 से 5 जो इनके ट्रेडर्स जो है ना बैठ सकते हैं। अच्छा, वी लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स इस इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स की या स्टॉक इंडस्ट्री का जो है ना पहला ही ऑफिस हम लोग एग्जीक्यूट करें किसी ब्रांड का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, हमने काफ़ी चीज़ें इस तरह की बहुत पहले भी की हैं। सबसे पहले हमने एक सैलून बनाया था, सबसे पहले हमने एक ऑफिस बनाया होगा, फिर रेजिडेंशियल स्पेसेस भी हमने काफ़ी जो हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने नए नए फील्ड्स की, नई नई इंडस्ट्रीज़ के ऑफिसेस को, स्पेसेस को भी हमने हैंडल किया, बिकॉज वी स्टडी देम वेल एंड देन ऑब्वियसली वी एग्जीक्यूट देम ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द क्लाइंट्स। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का था। यहाँ पे हम लोगों ने जो इनके 4 से 5 ट्रेडर्स की हमने स्पेस दी, ओपन हॉल पे। वी हैव गिवन देम दिस फ्लोटिंग लेज, बहुत खूबसूरत डिटेल है। देखें, इस ऑफिस टूर का मकसद ये एस्थेटिक वीडियो में शायद इतना अंदाज़ा नहीं होता होगा आप लोगों को, या वो लोग जिन्होंने इस तरीके से पहले इतने डिटेल्ड ऑफिस नहीं बनाए, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता होगा डिटेल्स का। इस स्पेस पे हम लोग बड़े आराम से एक टेबल टॉप बना के 4 लेग्स के साथ यहाँ पे रख सकते थे, बट आप ये डिटेल चेक करें, दिस इज अ फ्लोटिंग टॉप, इसका कोई फ्रेम नहीं है।
उसकी टेस्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ताबिश ने देखी थी, अगर इसके विजुअल्स आप लोग देख रहे हैं। इसका कोई फ्रेम नहीं है एंड दिस एड्स अ लॉट ऑफ डेप्थ डिज़ाइन में। तो फंक्शनलिटी के साथ साथ आप किसी भी डिज़ाइन फर्म को जब ऑनबोर्ड करते हैं तो देयर जॉब इज़ टू मेक द स्पेस लुक ब्यूटीफुल एज वेल। डिटेल्स का ख्याल रखें, जितनी डेप्थ ऐड कर सकते हैं करें, गिवन द बजट, द टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग। सो वी हैव गिवन दिस फ्लोटिंग लेज ओवर हियर विदाउट एनी। इनफैक्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी एक फ्लोटिंग लेज है और इसकी बहुत खूबसूरत डिटेल्स है। पूरे लकड़ी ये पूरी घूम रही है और ये बार टूल्स जो हमने यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। तो वॉक थ्रू का मेरा मकसद यही होता है कि ये डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को सारी दिखा रहा हूँ। तो हम लोगों ने ये देख लिया, यहाँ से व्यू भी बड़ा मज़ेदार आता है इनके सामने से, हमने नीचे बिल्कुल कराची का। इधर जो है ना, अगर हम उस तरफ से आते हैं तो ऑन द राइट वी गॉट आवर फर्स्ट एग्जीक्यूटिव रूम। सो दिस ब्यूटीफुल मिनिमलिस्टिक एग्जीक्यूटिव रूम which we've executed. आप देखें कि we've got an executive table over here, a 2-seater sofa over there, with a visitor chair, and मैं उसको कॉफ़ी टेबल नहीं बोलूँगा, मैं साइड टेबल ही बोलूँगा, बिकॉज हम लोगों की जो स्पेस जितना हमें अलाउ करी थी तो बहुत केयरफुली द डिज़ाइन टीम केम अप विद द कलर पैलेट ओवर हियर। आप देख रहे होंगे गिवन द स्पेस बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मुंह को नहीं आ रही है। बहुत अच्छे कलर पैलेट, कलर टोन्स यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। न्यूट्रल टोन्स में हमने ये पूरा रूम एग्जीक्यूट किया बिकॉज इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है इस रूम में, येट ऑब्वियसली आपको एक एग्जीक्यूटिव रूम की रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपने फुलफिल करनी ही होती हैं। सो वी प्लेस एन एग्जीक्यूटिव टेबल ओवर हियर, वी गॉट अ फ्यू शेल्व्स ओवर हियर टू प्लेस द डेकोरेशन आइटम्स। पीछे देखें मार्बल टेक्सचर की हमारी एक शीट है, देन हमारी ये वुडन क्लैडिंग हुई हुई है। टीवी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। यहीं से अगर हम इसके आगे देखें तो ये विजिटर चेयर, 2-सीटर सोफा। तो ये रूम जो है ना कंफर्टेबली 3 लोगों को होस्ट कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। 3 से अगर हम आगे चलेंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बट दिस रूम कैन कंफर्टेबली होस्ट 3 गेस्ट्स एट अ टाइम। तो इस बिल्कुल आइडेंटिकल हम लोगों का जो है ना दूसरा एग्जीक्यूटिव रूम है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके वो दिखा देता हूँ शॉर्ट्स व्यूज। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट। एन एग्जीक्यूटिव टेबल, अ 2-सीटर सोफा, अ विजिटर चेयर एंड अ साइड टेबल। मैं एक डिटेल तो भूल ही गया, आप ये वुडन लेज चेक करें पूरा। जितने भी यहाँ पे पैनल्स आ रहे हैं, दरवाजे आ रहे हैं, आप देखिएगा ये दरवाजा भी अगर आप लोग देखें, पीछे भी जो हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह सारे दिखाए थे। दिस ब्यूटीफुल डिटेल वाज एडेड बाय आवर डिजाइनर्स और इसने बहुत खूबसूरत डेप्थ ऐड की है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी जगह एग्जीक्यूट की हैं, वहाँ पे हमने ये डिटेल ऐड नहीं की है। और आप अगर हमारे पुराने उसमें भी देख रहे होंगे डिज़ाइंस में, तो ये लेज हमने सिर्फ डिटेल्स देखें, इसके पूरे एक चौखट की फील आती है। मतलब जो ग्लास कंपार्टमेंट्स होते हैं, ग्लास डोर्स जो होते हैं, वहाँ ये ब्लैक प्रोफाइल होती है बिल्कुल एंड में, और जो दरवाज़ा आपका बैठ रहा होता है वो बिल्कुल ब्लैक प्रोफाइल पे आके बैठता है। यहाँ से ब्लैक प्रोफाइल पे इस डिटेल को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, जो कि देखें इन डिटेल्स बताने का मकसद बार बार ये है कि दिस थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, इट कंज्यूम्स टाइम एज वेल, एंड एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली टाइम और पैसा जब दोनों चीज़ें लग रही होती हैं तो ही चीज़ जो है ना अच्छे से एग्जीक्यूट होकर निकल के आती है। तो ये डिटेल्स बताने का मकसद यही है कि किस तरीके से इस छोटे से ऑफिस को भी हमने कितना मजेदार से बनाया। ये पूरे वॉकवे में आप देख रहे होंगे हमने इंडस्ट्रियल सीलिंग दी है, बाकी जगहों पे हमने जिप्सम की सीलिंग की हुई है, फिर उसमें मैग्नेटिक लाइट्स वगैरह लगी हुई है, बट इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव गॉट सिलिंड्रिकल लाइट्स, अ ब्यूटीफुल कलर टोन ऑन द टॉप ऑन द रूफ, और ये हम लोगों की पूरी लीनियर लाइट यहाँ पे चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग की लीनियर लाइट चल रही है, विच डिफाइंस दैट यू आर इन द वॉकवे। सो दिस ब्यूटीफुल डिटेल ओवर हियर, जो कि एक इंडस्ट्रियल डिटेल है, सारी चीज़ें हम लोगों की एक्सपोज्ड हैं, बट येट इट स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बाकी जगहों पे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सीलिंग की है। अच्छा, बिल्कुल हमारे कैमरामैन के पीछे वी हैव गॉट अ ट्रेडिंग रूम। हाँ, एस्थेटिक वीडियो में शायद आपने उसके शॉर्ट्स नहीं देखे हों, क्योंकि अंदर कंप्लीट केओस है। उस पर्टिकुलर रूम में ना वो प्रॉपर मतलब फंक्शनैलिटी पे हमारा ध्यान था, तो एस्थेटिकली दैट रूम इजंट प्लीजिंग एट ऑल। आवर रिक्वायरमेंट वॉज टू अकोमोडेट पीपल ओवर देयर। इनफैक्ट हमने कुछ ओपन शेल्व्स दिए वहाँ पे, तो वो भी क्लाइंट कह रहा था कि उनको ज़रूरत नहीं, साथ वहाँ पे भी कंपार्टमेंट्स बनाते, वी वांट स्टोरेज स्पेसेस जितनी ज़्यादा हो सकती हैं। सो दैट रूम, उस पर्टिकुलर रूम में ट्रेडर्स बैठे हुए, देयर ऑन कॉल, शोर शराबा सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एक मैनेजर की स्पेस है और कुछ हमने डेस्क दी हुई हैं फॉर देयर ट्रेडर्स टू सिट and work obviously. तो जनाब, if you're looking to get your interiors done, भले वो residential spaces हो, offices हो, or even commercial ones, reach out to my team at Rots.